लास्ट क्लास क्या पढ़ाया गया था? सर्किल, स्ट्रेट लाइन क्या पढ़ाया गया था? सर्कल। आगे बढ़े कि कुछ पूछना है? कुछ है पूछना? DPS 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, अप्लाइड मैथ। DPS 5 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। 6 का कौन सा? 4 और 1 तो बतलाने लायक है क्या? 1 तो पढ़ाए थे। 7 और कोई एक बतला देगा, ठीक है ना? कोई भी एक बतला देगा। कौन सा बतला दे? 4 बतला दे। चलो 4 ही बतला देगा। 6 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? एक्स को एक साथ रखेंगे, वाई को एक साथ तो रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y और 3 को दूसरे साइड। 3 को किधर ले चलेंगे? इक्वल के दूसरे साइड। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसा परफेक्ट स्क्वायर? x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसा? अच्छा प्लस है, ये बनेगा कैसा? y प्लस बी का होल। कुछ ऐसा बनाने जा रहा है, देखिए कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना कितना करें? कितना करें ताकि x आ जाए? आ गया x, दो कैंसिल, आ गया x। ये है ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी। अब यहाँ बी स्क्वायर कितना? प्लस, इधर देखो, बाई स्क्वायर प्लस 2 गुना बाई गुना कितना करें? कितना गुना करें ताकि वही आ जाए? 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 3 प्लस उधर कितना ऐड किए हैं? 1/4 और 1, तो 1/4 और 1 ऐड कर दी। यहां तक आया समझ में? कोई दिक्कत क्या? अब आगे देखिए किसका होल स्क्वायर? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बाई प्लस, यही ना? आगे क्या है? 3 1 4 और 4 इतना है ना, एलसीएम ले लीजिए 17/4, सीधा लिख दे। अब और आगे लिखते हैं, देखिए क्या यहाँ कितना घट आ रहा है? -1/2, x माइनस 1/2, इसको तो रहने दे रहा है। यहाँ कितना घट आ रहा है? -1, लिख सकते हैं ऐसा? आएगा तो वही y प्लस 1 ही आएगा, इक्वल टू इसका क्या लिख दीजिए? √17/4 का होल स्क्वायर लिख दे। अब सेंटर और रेडियस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सेंटर और रेडियस। चलिए सेंटर का कोऑर्डिनेट बोलिए, कितना घट आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना घट आ रहा है? -1। रेडियस किसका है होल स्क्वायर? तो ऐसा भी लिख सकते हैं,
17/4, या ऐसा भी लिख सकते हैं 17i/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों तो सेम ही है, नहीं तो कोई लिखते हैं। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, नहीं चलिए जो लिखना है लिख लीजिए हम, फिर आगे ले चलेंगे। चलिए चेंज करें पेज। अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, सेंटर दिखा देते हैं, रेडियस चेंज कर दें। ए है एक्स, ए है ऑरिजिन, ए है एक्स बराबर सेंटर दिखाना था ना, कितना था माइनस, सेंटर पूछ रहा है 1/2 और -1, 1/2, 1/2 किधर राइट ना, ये हो गया 1/2 और -1 नीचे, यही है सेंटर 1/2 और -1। चलिए हो गया। अब ओसी को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, ओसी ओ को मिलाते हैं। ये है ओ, और ओसी से चेक करते हैं रेडियस बड़ा है कि छोटा, ओसी निकालते हैं कितना, ओ का कोऑर्डिनेट कितना 0, सी का कोऑर्डिनेट 1/2 प्लस ओ का कोऑर्डिनेट 0, इसका कोऑर्डिनेट -1, घटाएंगे तो ऐसा कितना आ गया देखिए तो 1/4 + 1 √5/4, और रेडियस कितना है √17/4। कौन बड़ा है, रेडियस बड़ा है, चलिए कर देते हैं, ये रेडियस बड़ा है तो आपको रेडियस बड़ा करना पड़ेगा। चलिए यही है रेडियस, अब सर्किल खींच लेते हैं। नहीं सर्किल
ये सेंटर है, सेंटर से हर तरफ क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। चलिए लिख लीजिए। चलिए आगे चले आप। अब आगे और नया पढ़ते हैं। नहीं, इसके अलावा जो पूछना रहेगा सीट से क्लास के बाद पूछ लीजिए। नहीं, सर्किल में और भी बहुत सारा था, कोई डाउट है, कोई दिक्कत रहेगा, क्लास के बाद पूछिएगा। चलो हो गया, चेंज करें। चलिए आगे क्या पढ़ते हैं। आगे जो पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है पाराबोला। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाराबोला। चलिए, जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन ए में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही है कॉमन इक्वेशन। कैसे पहचानेंगे? कंडीशन फॉर पाराबोला। कंडीशन फॉर पाराबोला। पहला कंडीशन, मैक्सिमम पावर। क्या लिखने जा रहा है? मैक्सिमम पावर ऑफ आइदर x और y इज इक्वल टू 2। पहला क्या कंडीशन है? आइदर x या आइदर y का मैक्सिमम पावर क्या होगा? 2 होगा। किसी का, किसी एक का, x का या फिर y का मैक्सिमम पावर कितना? 2। इसमें फर्स्ट में देखिएगा किसका मैक्सिमम पावर? x का कितना? 2। और इसमें किसका मैक्सिमम पावर? y का कितना? 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या कंडीशन है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ अदर इज 1। अदर मतलब अगर x का मैक्सिमम पावर 2 है तो y का देखेंगे। नहीं, इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है तो दूसरा y का देखेंगे। y का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1।
यही कंडीशन है। एक का मैक्सिमम पावर 2 और दूसरा का मैक्सिमम पावर, चलिए लिख लीजिए, बंद कर दें। ठीक है, मतलब क्या क्या पंखा चालू कर दे? ज्यादा ठंडा लगेगा फिर तबीयत खराब होगा ना। क्या आदत लग जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा ना। नहीं फिर हॉस्टल में भी खोजोगे तो मकान मालिक क्या करेगा? नहीं नहीं, मकान मालिक बच्चा को लेके पहुंचेगा कि सर देखिए इससे मिलिए, नहीं। ये तो एसी लगाया है इसलिए क्योंकि बच्चा हल्ला नहीं करे, नहीं इसमें हल्ला नहीं करता है ना कोई, नहीं। नहीं तो फैन चलता है तो सब आपस में क्या करता है, नहीं पता ही नहीं चलता। ये तो बच्चा अभी कम है तब ना, नहीं तो बड़ा क्लास में पता कहाँ चलेगा, आवाज नहीं होता है ना। उसके लिए एसी लगाया गया है, नहीं आपके ठंडाने के लिए एसी नहीं लगाया गया। गप बच्चा गप ना करे उसके लिए लगाया गया। चलिए चेंज करें आप। ये कंडीशन हो गया, मैक्सिमम पावर किसी एक का क्या होगा 2 होगा और दूसरे का मैक्सिमम पावर क्या होगा 1 होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसका, कुछ लिखते हैं इक्वेशन, आपको देख के बतलाना है कि पैराबोला है या नहीं है। करें चेंज? identify the following parabola। आपको सिर्फ बतला देना है पैराबोला या नहीं है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बाई बराबर 3 पैराबोला है या नहीं है। चलो देखो पहचानो, किसका मैक्सिमम पावर 2 है, एक्स का मैक्सिमम पावर 2 हो गया। अब बाई का देखिए, बाई का मैक्सिमम पावर, तो ये पैराबोला है तो आंसर एस कर दे रहे हैं सिर्फ। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस कर देना प्लस बाई स्क्वायर बराबर 2 बाई माइनस एक्स प्लस 3। बोलिए है पैराबोला। एक्स का मैक्सिमम पावर कितना 2, बाई का मैक्सिमम पावर होना कितना चाहिए 1। एक का 2 हो गया तो दूसरा का 1 होना चाहिए, है ऐसा? तो ये पैराबोला नहीं होगा। आया समझ में? तीसरा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 बाई प्लस 3। है नहीं, एक का देख सकते हैं। क्या है पैराबोला? नहीं है। क्यों नहीं है?
1/2 हो जाएगा और स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर तो दोनों तरफ कर ही सकते हैं ना। ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, तो क्या इसको पैराबोला बोलेंगे और इसको नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ रहा है। नहीं तो कहीं कुछ दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर थोड़े ना कर देंगे। नहीं, आप स्क्वायर करेंगे तो दूसरा बच्चा बोलेगा ना सर हम क्यूब करेंगे। नहीं, स्क्वायर क्यों कर देंगे? नहीं करेंगे। तो यही है। चलिए लिख लीजिए, पेज चेंज करते हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। किसका? पैराबोला का। इसमें पैराबोला इज ऑलवेज यू शेप। पैराबोला कैसा होता है? यू शेप का होता है। पहचानते हैं यू को? पैराबोला, पैराबोला इज ऑलवेज यू शेप। पैराबोला जो होगा हमेशा यू शेप का होगा। चलिए लिखिए यहां तक। चेंज करें। चलिए अब क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ ऑफ द पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था? बाई रखिए चाहे 4/, नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/। अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? यू शेप का होगा। यू शेप का देखिए ऐसा कैसा कैसा हो सकता है? ऊपर भी हो सकता है, नहीं, इधर भी उल्टा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। चारों में से खोजना रहेगा कि कौन सा होगा। चलिए तो देखिए आइए खोजते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट खोजेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। ये 2 क्वाड्रेंट में होगा, 2 क्वाड्रेंट में होगा, किसी 2 में, फर्स्ट सेकंड। देखिए कैसा, देख लेते हैं किसका पावर 1 है। तो कितना वैल्यू लिखे? बाई का यहाँ से वैल्यू लिखे ना, कितना वैल्यू लिखे? इतना ना। अब देखिए तो ध्यान से, कौन पॉजिटिव है? ऊपर वाला पॉजिटिव या नीचे वाला पॉजिटिव? कौन पॉजिटिव है, ऊपर या नीचे? दोनों पॉजिटिव है, दोनों है ना। 4 तो होता ही है पॉजिटिव, और किसी का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसको हम लिखने जा रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव। किसके बारे में लिख रहे हैं? ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर बाई 4 के बारे में भी कह सकते हैं और बाई के बारे में भी। तो बाई हमेशा पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव है? बाई हमेशा पॉजिटिव है। बाई हमेशा पॉजिटिव किधर होता है? आइए मिल लेते हैं। ये एक्स है और ये बाई है। बाई पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो बाई पॉजिटिव इसमें होगा और इसमें होगा।
इसमें नहीं होगा। कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड। आया समझ में ये? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड नहीं, तो जिसका पावर 1 रहेगा उसको देखेंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा? क्वाड्रेंट। अब वैल्यू एक ले लेते हैं। अगर x बराबर 0 रख दें तो भाई कितना मिलेगा? x बराबर 0 तो भाई, तो ये पॉइंट मिल गया कितना? 0 0 0 0 है ना। अब चलिए देखिए किस क्वाड्रेंट में ले चलना है। फर्स्ट और सेकंड में ना। अब देखिए ग्राफ खींच लेते हैं। यहां से यू शेप का खींचिए, यू शेप का समझ रहे हैं? खींच लेते हैं। हो गया, यही है कौन? पारा बोलो, खींचिए, लिखिए अब यहाँ तक। चलिए अब दूसरा खींचे, बी नंबर। बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। चेंज करें पेज। बी वाई इक्वल टू क्या था? बाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा था। चलिए देखिए x बराबर क्या मिलेगा। देखिए तो क्या मिल रहा है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कौन ऑलवेज पॉजिटिव? x या बाई? किसमें होगा? फर्स्ट और फोर्थ। आ रहा है समझ में? इधर कौन होगा? फर्स्ट और फोर्थ। चलिए x बराबर 0 रखिए तो बाई क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब ग्राफ खींच दिया जाए। ये है x, ये है बाई, ये है ऑरिजिन। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट और फोर्थ। ये है ऑरिजिन 0 0। यही हो गया ग्राफ।
चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका ग्राफ खींचना है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ, ड्रा द ग्राफ। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए रफ कॉपी पे खींचना। चलो पॉइंट दिखा दो, कौन सा पॉइंट? नहीं दिखाओगे तो नहीं ठीक है। तो कौन सा है, ये कि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, चेक कर लीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं। चलिए सोल्व कर दें, सोल्व कर दे रहे हैं, देखिए मिलाइए। नहीं अगर रहेगा ऐसा तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन एक्स वाले को एक साथ रखेंगे, वाई वाले को एक साथ, वाई के साथ, एक्स वाले को एक साथ और वाई वाले को अलग एक साथ। नहीं चलिए रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई को अब दूसरे साइड ले चलिए, उधर रखेंगे क्योंकि हमको बनाना रहेगा इक्वेशन कैसा, एक्स स्क्वायर बराबर
बाई या बाई स्क्वायर बराबर एक्स, कुछ ऐसा बनाना रहेगा। इस दोनों को ले चलिए, इधर क्या मिलेगा, बाई माइनस, हो गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कितना ऐड कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इधर कितना ऐड करें, दोनों तरफ सेम ही ऐड करना पड़ेगा। किसका होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1, और उधर क्या, बाई माइनस 2। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको लिखने जा रहे हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर, और इसको लिखने जा रहे हैं कैपिटल वाई। ये बना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या मान लिए हैं, कैपिटल एक्स, और क्या माने हैं, कैपिटल वाई। इस तरीके से। क्या इसका ग्राफ आप जानते हैं क्यों ऐसा माना गया है, इसका आप जानते हैं, इसका आप जानते हैं, इसका जानते हैं, देखिए कैसे। नहीं, y बराबर हमेशा पॉजिटिव आ गया ना, तो y बराबर हमेशा पॉजिटिव किधर होता है, तो ग्राफ खींच लेंगे ऐसा, हो गया, हो गया ना, ऐसा, तो ये आ जाएगा। इसलिए उसी फॉर्म में बनाएंगे, तब पैराबोला हम लोग खींच पाएंगे। अब आइए देखिए कैसे। कैपिटल एक्स किसको मान लिए, कैपिटल एक्स किसको मान लिए, एक्स प्लस 1 को। कैपिटल बाई किसको मान लिए, बाई माइनस 2 को। क्या कोई दिक्कत, अब इसके बारे में देख लिया जाए। किसके बारे में, इसके बारे में, कौन सा क्वाड्रेंट में है। बाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कौन ऑलवेज पॉजिटिव, बाई या एक्स, बाई। बाई ऑलवेज पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। यहां तक आ रहा है समझ में। अब देखिए ग्राफ खींचते समय क्या करेंगे, चलिए देखिए कैसे ग्राफ खींचेगा, ध्यान से देखिए। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये कौन सा एक्सिस है, बाई, और ये क्या है, ऑरिजिन। ये तो समझते थे, लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, नहीं है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तो इसमें था ना, इसमें तो है ही नहीं। और हम लोग यहाँ क्या दिख रहे हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब हमें एक्सिस बदलने जा रहे हैं, कैपिटल बाई एक्सिस कौन होगा और कैपिटल एक्स एक्सिस कौन होगा, एक्सिस बदलने जा रहे हैं। और देखिए कैसे एक्सिस बदलेगा। अगर इसको 0 कर दीजिए तो स्मॉल एक्स का वैल्यू निकल रहा है, अगर इसको 0 कर दीजिए स्मॉल वाई का वैल्यू निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। एक्स बराबर कितना, -1, इसमें अब दिखाइए एक्स बराबर किसको दिखाना है, -1। एक्स बराबर -1 हमको दिखाना है। पहले ये तो बतला दीजिए ये किधर है, एक्स बराबर 0, बाई एक्सिस को बोलते हैं। बाई एक्सिस पे हर जगह एक्स क्या होता है, 0, इसलिए इसका। अब एक्स बराबर -1, यहाँ से लेफ्ट या यहाँ से राइट, लेफ्ट होगा, तो उसको खींचते हैं। ये है कौन, एक्स बराबर -, ये है एक्स बराबर -1, यही है ना।
दूसरा क्या था, y बराबर 2। y बराबर 2 कहाँ दिखाए इसमें, y बराबर 0 इसको बोलते हैं। एक्स एक्सिस में हर जगह y का वैल्यू कितना, 0। y बराबर 2 किधर, ऊपर या नीचे, ऊपर खींचने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यही है y बराबर क्या, यहां तक आया समझ में। अब नया ऑरिजिन मिल गया, कौन सा, और इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, और इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, और नया ऑरिजिन किधर। अब यहां से खींचते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए ध्यान से, यहां से फर्स्ट किधर, अब इस नया एक्सिस को देखेंगे, यहां से फर्स्ट इधर हो गया, और किधर था, फर्स्ट और सेकंड था, फर्स्ट और फोर में तो है नहीं हमको खींचना, फर्स्ट और ऐसे, और ये इस तरीके से, आया समझ में, यही हो गया ग्राफ। आया समझ में। यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स बराबर कितना -1, वाई बराबर कितना, तो यही ये ऑरिजिन था। चलिए पहले वाला पेज ला दें, ये आया ग्राफ कि नहीं आया समझ में। चलिए पहले लिखिए तब देखते हैं। चेंज करें पेज, चलिए कोई दिक्कत है, आ गया पूरा समझ में।
एक और क्वेश्चन दें, चेंज कर दें पेज। ड्रा द फॉलोइंग, ड्रा द फॉलोइंग parabola by a square minus by minus a plus 2x plus 1 बराबर 0।